हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल वर्ल्ड। तो आज के क्वेश्चन को देखते हैं। आज का क्वेश्चन है व्हाट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर मस्ट बी टेकन टू रिकास्ट इनटू अ हॉलो सिलेंडर ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 20 सेंटीमीटर 0.25 सेंटीमीटर थिक एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि एक सॉलिड सिलेंडर को रिकास्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर में अंतर क्या होता है पहले ये जान लीजिए। ये देखिए, ये एक सिलेंडर है, ठीक है। अब अगर सॉलिड सिलेंडर के बारे में बात करें या फिर कोई भी सॉलिड फिगर के बारे में बात करें, इसका मतलब क्या है कि इसमें ये जो पूरा है ये पूरा मेटल से बना हुआ है। ठीक है, एक तरह से ये रॉड है। ठीक है, जैसे रॉड होता है क्या होता है, पूरा मेटल से बना होता है, खोखला नहीं रहता है। अगर उसी तरह से हॉलो सिलेंडर के बारे में बात करें तो वो क्या होता है, ये पूरा खोखला रहता है ये वाला। ठीक है, हो सकता है उसमें कुछ उसका कुछ थिकनेस भी हो। ठीक है, इस तरह से ये इसमें ये मेटल हो। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये थिकनेस हो जाता है, ये थिकनेस हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम हॉलो सिलेंडर और इसको बोलते हैं हम सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। देखिए करना क्या है इसमें, एक सॉलिड सिलेंडर जिसका कि डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। डायमीटर 2 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल रहा है कि हाँ कितना लेंथ इसका लेना चाहिए, यानी कि उस सॉलिड सिलेंडर का कितना लंबाई होना चाहिए, यानी कि एच उसमें निकालना इनडायरेक्टली बोला जा रहा है। एच क्या है, सिलेंडर का हाइट, लेंथ भी वही हो जाएगा, हाइट ही होगा। ठीक है, अब देखिए मस्ट बी टेकन टू रिकास्ट। अब देखिए जब रिकास्ट किया जाता है ना एक सॉलिड को या हाँ एक सॉलिड को जब रिकास्ट किया जाता है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि मेटल जितना उसमें रहेगा। वॉल्यूम क्या होता है कि इसमें कितना मैटर है, मतलब जैसे ये हम एक स्फेयर बनाए, जैसे स्फेयर सॉलिड स्फेयर बनाए, तो इसमें जितना भी मैटर यूज़ किया गया है बनाने में इसको, उसी को वॉल्यूम बोलते हैं। अब जब रिकास्ट करते हैं तो ऐसे, तो इसमें क्या होता है कि इसका जितना ही मैटर लॉ जितना ही मैटर है सब मैटर इसी सब मैटर से हम बनाते हैं, यानी कि इसका जो वॉल्यूम होता है दोनों का वो सेम होगा। यानी कि अगर इससे कुछ और फिगर कोई और फिगर बनाए तो इसका और जो भी बनाए वो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। ऐसे रियल लाइफ में नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ लॉस ऑफ मास होता है। लॉस तो नहीं होता है लेकिन हाँ कुछ मास होता है जो कि वेस्ट हो जाता है। लेकिन हम जब क्वेश्चन बनाएंगे इस मैथ में यहाँ पे तो उसको हम नेगलेक्ट करते हैं, तो इसलिए वॉल्यूम इक्वल हो जाता है। ठीक है, रिकास्ट इनटू हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर में उसको रिकास्ट किया जा रहा है ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक्सटर्नल डायमीटर आ गया, मतलब उसका कुछ थिकनेस है देखिए, और 0.25 सेंटीमीटर थिक। इसका मतलब ये एक सिलेंडर है इसे करके। ठीक है, अच्छा इसको हम बना सकते और उसका लेंथ इतना सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में समझ तो आगे आगे क्या क्या है, तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर इसको बनाते हैं। देखिए एक ये सिलेंडर है जो कि सॉलिड सिलेंडर है, और एक ये सिलेंडर है जो कि हॉलो सिलेंडर है लेकिन उसका कुछ थिकनेस है। ठीक है, ये कुछ थिकनेस है। तो अब देखिए, और जो मैटर यूज होगा इसके थिकनेस में ही यूज होगा, यानी इसका जो वॉल्यूम होगा इस सिलेंडर का, तो वो ये जो मोटाई है उसमें जो मैटर आएगा उसका जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि ये तो बीच में खोखला है। तो देखिए इस सिलेंडर का रेडियस कितना दिया गया है, आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया गया था तो रेडियस 1 सेंटीमीटर हो गया। लेंथ इसका नहीं पता है, यानी कि हाइट जो है इसका हम लोगों को नहीं पता है, तो इसको हम एल मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि लेंथ निकालने बोला गया था। अब देखिए इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो सेकेंड फिगर के लिए
इसके लिए अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए। तो निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो ये चाहिए हमको एक्सटर्नल रेडियस। तो वहाँ पे एक्सटर्नल डायमीटर दिया गया था, हम इसको आर डैश मानते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल डायमीटर दिया गया था 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और उसका थिकनेस दिया गया था कितना, थिकनेस दिया गया था, ये जो थिकनेस होता है ये दिया गया था 0.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो इसका आर डैश अगर मान लेंगे कि इंटरनल रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा 9.75 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर माइनस 0.25 सेंटीमीटर। इस टोटल में देखिए, इस टोटल में अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये मेरा रेडियस आ जाता है, इंटरनल रेडियस, ठीक है। इंटरनल रेडियस आ गया और हाइट भी दिया गया है यहाँ पे कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं इसको, तो अब क्या है कि इस दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। तो दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे कैसे, ये देखिए इसका तो वॉल्यूम हो जाता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1 × 1 × L। इसका क्या हो जाता है, इसका होता है पाई एक्सटर्नल रेडियस का स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर, माइनस इंटरनल रेडियस का स्क्वायर इंटू H, ठीक है। तो अब इसी दोनों को सॉल्व करके हम L का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे, देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ L बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस इतना, यानी कि इसको बोल सकते हैं आप 10 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि 10 प्लस 9.75 और 10 माइनस 9.75। ये करने से क्या होता है ना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। आप लोग अगर डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 15। तो ये कितना हो जाएगा, अब इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 19.75 इंटू ये कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 15, ठीक है। और इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 74.0625 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर का जो लेंथ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 74.0625 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप लोगों को सोल्यूशन अच्छा लगे तो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।